हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वात्रा ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो आपकी रेगुलर वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज आर एम टुडे इज़ टू एक्सप्लेन यू व्हाट हैपन्स आफ्टर 10th एंड व्हाट हैपन्स आफ्टर 12th। सो जितनी भी आपकी और वीडियोस हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, वो यूजुअली आपको ये गाइड करती हैं कि आप कौन सी स्ट्रीम लो, कौन सा सब्जेक्ट लो, क्या करो आगे, करियर काउंसलिंग और वो सब। बट यहाँ पे मेरा एम वो बिल्कुल नहीं है। मेरा बस इतना एम है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि 10th के बाद क्या होता है, व्हाट स्टेप्स यू हैव टू टेक, 12th के बाद व्हाट स्टेप्स यू हैव टू टेक। थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। जो बच्चे 9th में होते हैं या फिर जो बच्चे 10th में होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता और उनको बहुत डर लगता है इन सब वर्ड से, जैसे स्ट्रीम, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, इन सारे टर्म से उनको बहुत डर लगता है। उनको लगता है पता नहीं किस चीज़ की बात हो रही है। तो हम वो देखते हैं कि इन सब वर्ड्स का मतलब क्या होता है और किस स्टेज पे आपको ये वर्ड्स को एक्चुअली समझना चाहिए, काउंटर करना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। ऑलराइट, ओके, लेट्स बिगिन। तो यार, आप जब तक 10th में होते हो आपको इतनी चॉइस नहीं दी जाती है। जो भी करिकुलम होता है, इतनी आपको चॉइस नहीं दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू दी सब्जेक्ट्स। जो भी है आप बस उसको पढ़ रहे होते हो, आपको बता दिया जाता है ये सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, आपको पढ़ने। और ये तब कब होता है, व्हेन यू आर स्पेशली इन सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, अब 10th के बाद यार आपको क्या करना पड़ता है, आपको वो बोलते हैं एक स्ट्रीम पिक करो, चूज योर स्ट्रीम। स्ट्रीम कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ डायरेक्शंस में आप पढ़ाई कर सकते हो, आप अपनी एक डायरेक्शन चूज करो। ठीक है, बेसिकली सीबीएसई में हमारे पास 3 स्ट्रीम्स हैं। या तो आप साइंस पिक कर सकते हो, या तो आप कॉमर्स पिक कर सकते हो, या तो आप ह्यूमैनिटीज़ पिक कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स अपने लिए पिक कर सकते हो जो आप 11th-12th में पढ़ोगे, नहीं तो आप कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट पिक कर सकते हो, नहीं तो यू कैन पिक समथिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़। ओके, अब हम यार एक एक करके देखते हैं कि अगर आपको साइंस पिक करनी है तो व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स यू डेफिनेटली हैव टू डू। ठीक है, मान लो आपने 10th के बाद आपने सोचा कि अब मुझे स्ट्रीम लेनी है एंड देन यू गो फॉर साइंस। तो उसमें यार कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे। आपको टोटल सब्जेक्ट्स कितने पढ़ने हैं, 5। उसमें से सम सब्जेक्ट्स वुड बी कंपलसरी वाइल अदर्स वुड बी मैंडेट ऑप्शनल। ओके, ये आपके कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स मैंडेटरी जिनको कंपलसरी बोलते हैं और कुछ ऑप्शनल। आपको अपने लिए कॉम्बिनेशन बनाना है 5 सब्जेक्ट्स का। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, 5 सब्जेक्ट्स लेने के बाद दे गो फॉर दी एडिशनल सब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, ओके, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। सो लेट्स से आई एम टेकिंग 5 सब्जेक्ट्स, तो उसमें से कुछ मेरे को कंपलसरी लेने पड़ेंगे, कुछ आपके ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल मतलब कि वो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स में आते हैं। दिल कम इन योर मेन सब्जेक्ट्स, बट ये वाले जो ऑप्शनल होते हैं इसमें वैरायटी होती है, आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकते हो। और कुछ होते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स जो आपके मेन सब्जेक्ट नहीं होते, बस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है आपके पास जो आप पढ़ रहे होते हो फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स लेटर। ओके, चलो, तो यार साइंस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या है, तो यार आपको केमिस्ट्री तो पढ़नी है, यू हैव टू डू केमिस्ट्री, फिजिक्स यू हैव टू डू, एंड इंग्लिश इज ऑल्सो देयर। तो ये 3 चीज़ें तो हम डेफिनेटली कर रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश। ओके, आफ्टर दिस ये भी आपके मेन सब्जेक्ट्स ही खिलाएंगे, बट ये आपके ऑप्शनल होते हैं। तो जैसे लेट्स से आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो सारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश तो पढ़ ही रहे होंगे, बट जो नेक्स्ट उनका सब्जेक्ट होगा वो आपका ऑप्शनल होगा। तो कुछ बच्चे होंगे जो पीसीई के साथ दे विल बी टेकिंग एम, मैथमेटिक्स, कुछ होंगे जो बायोलॉजी ले लेंगे, कुछ होंगे जो कंप्यूटर साइंस ले लेंगे, ऐसे करके वो अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ओके, तो इसमें ऑप्शनल में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपके स्कूल का। हर स्कूल आपको ऑफर नहीं करता है कि आप मैथमेटिक्स लो, बायोलॉजी लो, कंप्यूटर साइंस लो, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको ये चीज़ ऑफर नहीं करते हैं। कई जगह सिर्फ ये 3 ही ऑफ़र किए जाएंगे, कई जगह एक्स्ट्रा भी ऑफ़र किए जाते हैं कि जैसे आप फिज़िकल साइंस ले सकते हो, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ले सकते हो, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्कूल। तो मेरी एडवाइस यही रहती है, जैसे आप जब 10th में हैं तो आप एक बार इस कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत ध्यान से सोचें कि मुझे कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है।
ठीक है, और फिर देखें कि आपके स्कूल में वो ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है या नहीं, या फिर कोई और स्कूल है जहाँ पे वो मिलता है, तो आप अपना शिफ्ट करने का भी प्लान बना लें, ठीक है, बिकॉज बाद में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, 10th में ही आप सोचें। तो आपको है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एट्सेट्रा जो भी आपके स्कूल में ऑफर होता है उसमें से यू विल हैव टू पिक 2 सब्जेक्ट्स, एनी 2। अब कुछ स्कूल्स में ऐसा भी होता है दैट या आप इनमें से एक ही ले सकते हैं, यू कैन टेक ईदर मैथमेटिक्स और यू कैन टेक बायोलॉजी। कुछ स्कूल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बोलते हैं, जो अलाउ करते हैं कि यू कैन टेक मैथमेटिक्स ऑल्सो, यू कैन टेक बायोलॉजी ऑल्सो, बट दिस हैपन्स इन वेरी रेयर केसेस, बट इट इज़ देयर। देन आप क्या कर सकते हो, मैथमेटिक्स ले लिया एक और साथ में कंप्यूटर साइंस ले लिया, या फिर बायोलॉजी ले लिया और साथ में कंप्यूटर साइंस, ओके, और भी जो भी ऑप्शंस हैं यू कैन ऑब्वियसली एक्सप्लोर देम, दिस इज जस्ट टू गिव यू गाइज एन एग्जाम्पल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, कॉमर्स। तो अगर आप लोगों को इफ़ यू हैव नो इंटरेस्ट इन साइंस एंड यू थिंक दैट इट्स वेरी टैक्सिंग और आपका कुछ इतना स्कोप नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो टूवर्ड्स कॉमर्स, ओके। कॉमर्स में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार वी कैन ओनली गो टू कॉमर्स इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन बिजनेस, या फिर कोई बिजनेस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्स में बहुत ऑप्शंस हैं। आप 10th के बाद जो आपके नेक्स्ट 2 ईयर्स हैं उसमें आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, आप सब्जेक्ट्स को अच्छे से एक्सप्लोर करो, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। तो आप अच्छे से पहले सब्जेक्ट्स को उनका टाइम दो, जो 2 साल का है। सोचो मत कि हमें सीधा अरे ये सब्जेक्ट लेंगे तो 12th के बाद क्या करेंगे, नो, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इफ़ यू विल टेक एजुकेशन दैट विल बी दी बेस्ट फॉर यू, ओके। तो ये हमारा हो गया कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। अब यार कॉमर्स में आपको अकाउंटेंसी डेफिनेटली पढ़ना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। बिजनेस स्टडीज़ आपको डेफिनेटली पढ़ना है, इकोनॉमिक्स ऑल्सो, और इंग्लिश तो है ही। तो यहाँ पे आपके 5 में से 4 तो हो गए। अब आप क्या करते हो, आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, बहुत सारे स्कूल्स में होता है, इसको बोलते हैं हम कॉमर्स विद मैथ्स या कॉमर्स विद मैथमेटिक्स। तो आप ये 4 सब्जेक्ट + 1 मैथ एंड यू आर डन, आपका 5 का कॉम्बिनेशन बन गया। बट कुछ स्कूल्स में क्या होता है, या कुछ बच्चे क्या होते हैं जो मैथ नहीं लेना चाहते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन टेक दीज 4 सब्जेक्ट्स + अ नॉन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स में अलग अलग ऑप्शन है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी IP, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, आई हैव सीन स्टूडेंट्स टेकिंग म्यूजिक एज देयर अनदर सब्जेक्ट, देन स्पोर्ट्स, फिजिकल साइंसेस जो आपका सब्जेक्ट होता है, तो वो लोग ले सकते हैं, ठीक है। 4 + 1 एंड यू विल बी डन विद 5। और एडिशनल आप अपने स्कूल में बात कर सकते हैं, वो भी रहता है आपके पास। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ईदर यू कैन टेक मैथमेटिक्स, वो आपका फिर कॉमर्स विद मैथ्स हो जाएगा, देन यू कैन टेक कॉमर्स विदाउट मैथ्स, और उसमें आप कुछ भी जो भी ऑप्शन आपको है स्कूल में यू कैन टेक, ओके। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास ह्यूमैनिटीज़। लेट्स से आपने साइंस नहीं लिया, कॉमर्स नहीं लिया, एंड यू आर मोर इनटू ह्यूमैनिटीज़, मोर इनटू द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय ह्यूमैनिटीज़, तो आप वो ले सकते हैं। अब यार इस सब्जेक्ट की, इस स्ट्रीम की, आई वुड से द बेस्ट थिंग इज़ दैट इट्स कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे यार मैं क्लियरली आपको इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूशन पे। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि यू कैन हैव दीज कॉम्बिनेशंस। आप प्लीज़ अपने स्कूल से बात कीजिए और देखिए कि क्या अवेलेबल है। ऑलराइट, ओके। तो ह्यूमैनिटीज़ है आपके पास, ठीक है। इसमें आपके जो अक्सर लोग लेते हैं मेन सब्जेक्ट्स, वो कौन से रहते हैं? इकोनॉमिक्स, इट्स अ वेरी नाइस सब्जेक्ट, it's a very heavy subject, so if you really want to show people that you have done something, some nice heavy subject, so economics is one of them. Then psychology is there, then pol science is there, then sociology is there, history, another very important subject under humanities that you can take. English will definitely be there, like you can't say no to this. Then you have Hindi also, other languages also, it depends on your school again, but economics, pol science, history, these are always there, you will always find them in your school. Okay, next, yeah. अब यार बात करते हैं कि 12th के बाद आप लोग क्या क्या करते हो, ठीक है। उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं। तो 12th के बाद व्हाट कैन यू डू, ठीक है। अब यार आप जब लेट्स से आप 12th में हो, अपने फाइनल स्कूल ईयर में हो, तो कुछ लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑल्सो।
वो लोग अपना सीधा जाके दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। या प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे इन कोर्सेज में यू गिव योर 4-5 years एंड देन यू गेट अ टैग, आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। जैसे आप बन जाओगे इंजीनियर, आप बन जाओगे CA, ठीक है। लेट्स से कोई बच्चा है राकेश, उसने CA किया है, तो वो क्या हो जाएगा, CA राकेश बन जाएगा वो, ठीक है। उसके नाम के आगे एक टैग लग जाएगा। किसी ने डॉक्टर किया है तो वो डॉक्टर बन जाएगा। तो यार ये सारे आपके प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ये कोर्स करना है, और इसके लिए आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना होता है। ओके, आपके 12th के जो बोर्ड है उसमें भी मार्क्स अच्छे आने चाहिए। उन मार्क्स को हम बोलते हैं मेरिट, तो वो भी अच्छे होने चाहिए, दे शुड बी गुड। क्योंकि कुछ कॉलेजेस जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो आपकी एंट्रेंस प्लस मेरिट का आपका चेक करते हैं कि व्हाट इज़ योर स्टेटस, आपकी रैंक देते हैं आपको। बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वो आपसे एक एंट्रेंस भी लेते हैं, उसके बाद वो आपको ये भी बोलते हैं कि भाई हमें अपने मार्क्स दिखाओ 12th के। तो आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी होती हैं इफ़ यू वांट टू डू अ प्रोफेशनल कोर्स। और आपको तभी सोचना पड़ेगा, 12th में ही सोचना पड़ेगा कि मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना है, क्योंकि आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आप अगर 12th में हैं अपना डिसाइड कीजिए, और अपना बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कीजिए और एंट्रेंस के लिए भी, ठीक है। आपका नहीं मन है एंट्रेंस के लिए करने का, आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कीजिए। आप फिर गैप ईयर ले सकते हैं, या फिर आप एंट्रेंस ट्राई कर सकते हैं। मे बी यू आर ब्राइट इनफ टू क्रैक द एंट्रेंस। ओके, तो और हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट, हर प्रोफेशन का अपना अपना एंट्रेंस होता है। इंजीनियर्स के लिए एक अलग एंट्रेंस होता है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग एंट्रेंस होता है, ठीक है। और यार इसमें क्या रहता है, इन सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में ये रेगुलर होते हैं, एक्चुअली नहीं होता है रेगुलर। सो बाकी जो है जैसे इंजीनियर, CA, डॉक्टर, आप ये नहीं बोल सकते कि हम ना ओपन की डिग्री ले लेंगे इन केसेस में। यू कांट डू दैट। If you want to become an engineer, you have to visit the college regularly. If you want to become a doctor, you have to go to the college. Regular डिग्री लेनी पड़ती है, ओपन से कोई नहीं बनता है। ओके, CA में ये रहता है ऑब्वियसली, कोई कॉलेज नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, आपको वही फॉर्म भर के घर से ही पढ़ना होता है, तो वो अलग है CA, बट उसे ओपन नहीं बोलते हैं हम। उसमें बेसिकली यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन। ओके, सो ये आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए। अब बारी आती है जो आपके एकेडमिक्स वाले कोर्स होते हैं। मतलब आप क्या करते हो, आप एक सब्जेक्ट लेते हो। लेट्स से आप 12th में थे एंड आपको हिस्ट्री बहुत ही पसंद आया, यू रियली लाइक्ड इट। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मुझे हिस्ट्री और पढ़नी है, ठीक है। तो हिस्ट्री कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, आप एकेडमिक्स वाला कोर्स करते हो कि आप एक ही सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ रहे हो। तो आप क्या करते हो, कुछ कॉलेजेस में बैचलर्स डिग्री बोला जाता है उसको, आप वो लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको बोलेंगे BA इन हिस्ट्री, बैचलर्स इन हिस्ट्री, कि आप हिस्ट्री में बैचलर्स कर रहे हैं। ये 3 year का कोर्स होता है, और आप इस कोर्स को करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, बैचलर्स। ओके, तो जब आप 12th के बाद जो भी आप कोर्स करेंगे उसका नाम क्या रहता है, बैचलर्स, ठीक है। ओके, अब यार इसमें जो बैचलर्स के कोर्सेज हैं, कुछ जगह पे डायरेक्ट मेरिट से एडमिशन हो जाते हैं। लेट्स से आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपके 12th में लेट्स से यू हैव 97, 98, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू एनी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज और अ लॉट ऑफ अदर कॉलेजेस। बट कुछ ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जो एंट्रेंस लेते हैं, या कुछ ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो एंट्रेंस लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम DU कोर्सेज जहाँ पे आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा बैचलर्स का कोर्स करना है, वो मेरिट बेस्ड है या फिर एंट्रेंस बेस्ड है। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको रेगुलर डिग्री देती हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपको ओपन डिग्री देती हैं। ओपन डिग्री का मतलब यही है कि अगर आप कहीं पे कहीं पे आप एनरोल कराते हैं तो यू डोंट हैव टू विजिट देयर रेगुलरली, आपको वहाँ जाने की कंपल्शन नहीं होती है। हमने ओपन यूनिवर्सिटी पे एक वीडियो बनाई थी अपने दूसरे चैनल पे, एंड आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू एजुकेशन वाया ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, तो यार अब हमें देखना है कि आप जब प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो उसका फ़ायदा क्या होता है। तो जैसे आपने प्रोफेशनल कोर्स किया तो आप बस बन गए, आफ्टर 4 years यू आर एन इंजीनियर नाउ, ठीक है। डॉक्टर में भी सेम, कि थोड़े साल बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हो, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट योर वर्क, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप जॉब ले सकते हैं,
ठीक है। आप कहीं पे अपनी ट्रेनिंग करवा सकते हैं, कहीं पे और ट्रेनिंग ले सकते हैं आप, या फिर आप फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स होते हैं, वो अपना क्लिनिक खोल लें या खुद जाके विजिट करें, या जो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, वो फ्रीलांस एडवाइस दे रहा है सबको, तो वो आप अपना बेसिकली यू कैन स्टार्ट योर ओन वर्क इफ़ यू वांट टू। तो प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद ये फ़ायदा रहता है कि आपको और ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग डेफिनेटली करते हैं, कुछ लोग डेफिनेटली इंजीनियरिंग के बाद उनका एक और को जैसे बीटेक कर लिया फिर एमटेक करते हैं, तो कुछ लोग करते हैं वो चीज़ कि इवन आफ्टर डूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज हायर एजुकेशन वो लेते हैं। बट कुछ लोग डायरेक्टली जॉब में भी जाते हैं, वो जॉब करते हैं, फ्रीलांस काम करते हैं, या फिर हो सकता है वो दूसरों को ट्रेन कर रहे हैं, दे आर ट्रेनिंग अदर पीपल, तो वो भी हो सकता है। ओके अब यार, अगर आपने एकेडमिक्स का कोर्स किया है, जैसे आपने लेट्स से आपने बैचलर्स की है इन हिस्ट्री, और लेट्स से यू हैव डन योर बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स, या आपने कॉमर्स में बैचलर्स किया है, जो भी किया है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जॉब ले सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप जिस भी कॉलेज से आप ये डिग्री करेंगे वो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, जो भी उनका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है। आप बैचलर्स के बाद अब नेक्स्ट आता है मास्टर्स, ठीक है। तो मास्टर्स कौन सी डिग्री होती है, जो आप 12th आपने कर ली, आपने बैचलर्स कर ली, मतलब बीए कर ली, उसके बाद जो भी आप डिग्री करेंगे दैट वुड बी मास्टर्स डिग्री। ओके तो अगर आपने बैचलर्स करी है, ओनली देन यू कैन डू दिस मास्टर्स डिग्री, आप डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। तो लेट्स से मुझे हिस्ट्री में मास्टर्स करनी है, तो 12th करो, बैचलर्स करो हिस्ट्री में या किसी में भी कर सकते हैं एक्चुअली, चाहे मैंने अगर लेट्स से पॉल साइंस में भी करी है तो भी प्रोविज़न होता है कि आप किसी और सब्जेक्ट में मास्टर्स कर सकते हैं कुछ कॉलेजेस में। तो आई विल डू मास्टर्स इन हिस्ट्री, बट हिस्ट्री में मास्टर्स करने से पहले आई शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री, कोई बैचलर्स डिग्री मेरे पास होनी चाहिए। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एनी बिजनेस दैट यू वांट टू स्टार्ट। मे बी आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है एंड यू वांट टू स्टार्ट टीचिंग किड्स जो IAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू कैन गिव देम कोचिंग, अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। या बहुत सारे आपको ऑब्वियसली आइडियाज़ आएंगे बिजनेस के, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट्स क्लियर नाउ कि आप बैचलर्स कब कर सकते हैं, मास्टर्स कब कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में आई विल ब्रिंग दैट हाउ व्हाट ऑल कोर्सेज यू कैन डू। हम एक एक कोर्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।